करना है, ये सबसे बड़ा ग्राउंड। जतिन, इसमें और जो प्रदेशों से लोग आए थे उस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे तो उदय भानु कहना चाहते नजर आए। गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे अपनी गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे? उदय कुछ कहना चाहेंगे अपनी गिरफ्तारी पर कुछ कहेंगे? तो जतिन, ये जो सवाल हम पूछ रहे थे इसका जवाब नहीं था उदय भानु के पास, और उदय भानु से जब पुलिस भी सवाल कर रही थी तब भी वो गोलमोल जवाब ही दे रहे थे। यही वजह है कि अब कस्टडी में लेके पूछताछ करनी पड़ेगी कैसे और प्रदेशों से, क्योंकि 3 प्रदेशों तक ये पूरा जो प्रदर्शन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने किया, अलग अलग जगहों से बुलाया गया लोगों को। जतिन, बिल्कुल सलोनी, आपको बता दूं दिल्ली का कोई कार्यकर्ता नहीं था। जो अभी तक 7 गिरफ्तारी पहले हुई और 8वीं उदय भानु चिप, जो 7 गिरफ्तार हुए वो 2 बिहार के थे, 1 तेलंगाना का था, 2 मध्य प्रदेश के थे, 1 हरियाणा का बताया जा रहा है। तो दिल्ली का कोई नहीं था। दिल्ली में वो लोग आए थे और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। कॉन्स्पिरेसी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। आपको याद होगा कि एआई समिट के पहले ही दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से उस रजिस्ट्रेशन को खोला गया। जब दूसरी बार रजिस्ट्रेशन खोला गया तब यूथ कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 16-17 तारीख को रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी लोग दिल्ली आ जाते हैं और उसके बाद जो एआई समिट के दौरान उन्होंने प्रोटेस्ट किया। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी इसलिए भी बोल रही है कि पहले से प्लानिंग थी कि इस दौरान एआई समिट में एक तरीके से प्रोटेस्ट करना है। इसके लिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि बाहर के अलग अलग राज्यों से उन लोगों को बुलाया गया जो कि अलग अलग पदों पे काफी समय पहले रह चुके हैं और उसी आधार पर इस पूरे प्रोटेस्ट की जो रूपरेखा है वो तय की गई। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी इसलिए ही की गई है कि उनको क्या इस प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी थी। हालांकि वो डिनाई करेंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास तमाम वो सबूत है। दिल्ली पुलिस को कहना है कि जिम्मेदारी आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तो इस प्रोटेस्ट की आपकी है। लगातार वहां पर जो एंटी नेशनल स्लोगन्स रेज किए गए उसकी जिम्मेदारी उदय भानु चिप की है और यही कारण है कि जब उनसे सवाल जवाब किए गए वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, बार बार लीगल टीम का हवाला दे रहे थे। इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें मैं दिखा दूं। अंदर इस समय कोर्ट रूम में उदय भानु चिप मौजूद है। जिस गाड़ी से उदय भानु चिप को लाया गया था वो गाड़ी आप देखेंगे यहाँ पर बाहर की तरफ फेस करके खड़ी है, क्योंकि जिस समय भी कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होंगी, दलीलें होंगी, उसके बाद जब पुलिस लेकर निकलेगी तो कैसे इस गाड़ी में उनको बिठाया जाएगा और गाड़ी मूव करेगी आगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कोर्ट की सिक्योरिटी तो यहाँ पर है ही, दिल्ली पुलिस आपको खड़ी हुई नजर आएगी। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर ह्यूमन चेन के तौर पर कर दी गई है। पुलिस को इस बात को लेकर भी आशंका है कि कहीं कोर्ट के अंदर कोई मिसबिहेव ना करे, उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि एआई समिट के दौरान जिस तरीके से ये पूरा लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस दिल्ली पुलिस के द्वारा रजिस्टर किया गया, इसमें उदय भानु चिप के अलावा और कितने किरदार हैं? क्या कांग्रेस के आला कमान को भी इस बारे में जानकारी थी, इस प्रोटेस्ट के बारे में जानकारी थी? अगर हाँ तो वो कौन लोग हैं? इन सभी सवाल जवाब उदय भानु चिप से भी करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो एंटी नेशनल स्लोगन रेज किए गए उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? और दूसरा, जो प्रिंट आउट निकाले गए, जो टी शर्ट पे फोटोज प्रिंट कराई गई, वो कहां पर प्रिंट हुई और वो पैसा किसने दिया? ये ऐसे सवाल जवाब है जो कि उदय भानु चिप से लगातार पिछले 24 घंटे में किए गए। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अब पटियाला उस कोर्ट में उनको पेश किया गया है। 5 दिन की कस्टडी की मांग दिल्ली पुलिस कोर्ट से करेगी। कोर्ट दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुनेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार 4 लोगों को पेश किया गया था उस समय बचाव करते हुए यूथ कांग्रेस का जो लीगल सेल है वो तर्क दे रहे थे कि कांग्रेस की संसद के अंदर भी ये प्रोटेस्ट होता है तो क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कड़े शब्दों में कहा था कि ये जेनजी तर्ज पर जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ था उसी तर्ज पर ये इस प्रोटेस्ट को देखा जाना चाहिए। एंटी नेशनल स्लोगन्स उस समय रेज किए गए थे और वही सभी दलीलें आज जो पुलिस है वो कोर्ट के अंदर रखती हुई नजर आएंगी। साथ ही पुलिस कोर्ट में उदय भानु चिप को लेकर यह भी बताएगी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सहयोग नहीं किया। सबसे पहले संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई थी उस समय क्या कुछ रहा और कल 24 घंटे में क्या कुछ उदय भानु चिप की तरफ से बोला गया, जिसके
उसके बाद गिरफ्तारी की गई। ये तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि कोर्ट के अंदर रखे जाएंगे। बाहर की तस्वीर में आपको दिखा दूं, ये पुलिस की गाड़ी और ठीक पीछे आपको ग्रीन कलर का जो एक तरीके से स्लोप नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे वो कोर्ट नंबर 6 है, जहां पर उदय भानु चिब इस समय कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। प्रोसीडिंग शुरू होंगी, दलीलें रखी जाएंगी, दोनों पक्ष से दलीलें रखी जाएंगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि रिमांड पर लिया जाए। 5 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगा जा रहा है ताकि लार्जर कॉन्स्पिरेसी का जो पूरा एंगल है उस एंगल को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और कितने किरदार इसमें हैं। बाकी के जो 7 प्रदर्शनकारी अभी तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं, गिरफ्तार उनकी नहीं हुई है, उनको गिरफ्तार करना है। फंडिंग को लेकर, कॉन्स्पिरेसी को लेकर कितने लोग इस प्रोटेस्ट में रणनीति बनाने में शामिल थे, उन सभी के बारे में पता करना है और इसी ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी। और कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि वो उदय भानु चिब की कस्टडी मांगेंगे और देखना होगा कि अब कोर्ट में क्या कुछ दलीलों के दौरान होने वाला है। जी बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं अब दलीलों के दौरान क्या कुछ कहा जाता है इस पर हमारी नजर रहने वाली। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसने एक तरह से एक नई चर्चा छेड़ दी है कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने में, मोदी विरोध करने में और देश का विरोध करने में फर्क शायद नहीं पता है। किस तरह का प्लेटफॉर्म था, कोई बीजेपी का इवेंट वो नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं हो रहा था, आप कार्यालय पहुंच के प्रदर्शन कर लेते, आपको करना था। लेकिन आप एक ऐसे ग्लोबल इवेंट में पहुंचते हैं, शर्टलेस हो जाते हैं, जिससे कि आप अटेंशन ले पाए, अटेंशन सीकर्स की तरह आप एक्ट करते हैं। तो ऐसा संभव है क्या कि जो टॉप लीडरशिप हो उसे बिल्कुल जानकारी ना हो? ऐसा संभव है जतिन? भानु जी कुछ कहना है? बिल्कुल, यही सवाल है और जिसका जवाब दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। लेकिन आप जितने भी लोगों से इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे, हर किसी शख्स ने ये बोला कि ये प्रोटेस्ट सही तरीके से जायज़ नहीं था। आपको अगर प्रोटेस्ट करना था तो आप बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जहां पर हर बड़े मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन AI समिट चुनना और उस समय पर चुनना जब पूरे दुनिया की नज़र नई दिल्ली के उसी भारत मंडपम पे थी, लेकिन उस दौरान वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं, शर्टलेस जो प्रोटेस्ट है वहां पर किया जाता है। पुलिस का सवाल सिर्फ इतना सा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल थे। उदय भानु चिब अगर इस जिम्मेदारी से खुद को दूर रखते हैं, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट अगर आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी ही थी। रजिस्ट्रेशन बाकायदा कराया गया, QR कोड स्कैन करके आप लोग भारत मंडपम के अंदर इन सवालों का जवाब कैसे तलाशा जाता है, कितने दिन की रिमांड मिलती है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और शहजाद पुलावाला ने भी इस पर रिएक्ट किया, उन्होंने क्या कहा है उन्हें भी सुन लीजिए। शेम है, इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए। परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि ये कृत्य गलत है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, पर आप आज भी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत जल्द आप LI-लेस भी बन जाएंगे और वोटरलेस भी। एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी ही इस पूरे कृत्य के सरगना है, मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही तो इन लोगों को ट्रेन करके भेजा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो खुद विदेशी धरती पर जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, इकॉनमी को डेड बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करते हैं, तो राहुल गांधी ही इन शर्टलेस, शेमलेस कार्यकर्ताओं के असली मेंटोर है। राहुल गांधी जी, आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस